वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक बार फिर नए लेक्चर में। और आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, और साथ साथ जो कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो मैंने स्टार्ट कर दिया। क्वालिटी और कंटेंट जबरदस्त तरीके से चल रहा है, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का चैनल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स या नोट्स मिल जाएंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर जो है एक क्वालिटी को मेंटेन करके चल रहे हैं। और हम बात करेंगे तो सबसे पहले कोर कंसेप्ट को लेते हैं, फिर एनसीईआरटी को कवर करते हैं, यानी कि हमारा बेसिक जो मुद्दा है वो एनसीईआरटी पे रहेगा। इसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो साथ साथ हम लेते हैं, और बेसिक टू एडवांस। सबसे पहले बेसिक से शुरू करके और एडवांस तक। चलिए ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए, क्वालिटी और कंटेंट जबरदस्त आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको जैसे ही आप पूरे लेक्चर के साथ बने रहोगे तब पता चलेगा। मैं 10 मिनट 5 मिनट में नहीं सिखा सकता, पूरा लेक्चर और पूरी सीरीज को आपको देखना पड़ेगा। पूरी सीरीज चली हुई है, इसलिए देखिए आज का सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही खास बात है इसके अंदर। मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कशन करूंगा बहुत बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बात समझ के चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल सोचिए, मान लीजिए कोई चार्ज बहुत ही दूर प्रेजेंट है। अब आपको यह बात भी पता होना चाहिए कि जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास बॉडीज के बीच एग्जिस्ट करता है और उसकी रेंज इन्फिनिटी होती है। उसी प्रकार मान लीजिए एक क्यू चार्ज जो है यहां पे प्रेजेंट है, क्यू नाम का चार्ज यहां पे प्रेजेंट है, और इससे हमने कुछ दूरी के ऊपर एक ए पॉइंट कंसीडर कर लिया। मान के चलिए कि ये हमारा ए पॉइंट है, बट हमारा जो दूसरा जो चार्ज है वो बहुत लंबी दूरी पे प्रेजेंट है। मान के चलो कि वो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है। ऐसा हम सपोज करके चलते हैं कि जो दूसरा चार्ज है वो चार्ज इन्फिनिटी के ऊपर प्रेजेंट है, जिसको क्या बोल दिया, क्यू नॉट। ठीक है। अब एक बात सोचिए कि जब ये चार्ज क्यू नॉट इस क्यू चार्ज के पास आना चाहेगा, सपोज करके देखिए, अगर वो क्यू नॉट चार्ज इस क्यू चार्ज के पास आना चाहेगा तो दोनों चार्जेस का नेचर सेम है। अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, रिपल्सन। आपको पता है पॉजिटिव के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये क्यू नॉट चार्ज इस क्यू चार्ज के द्वारा रिपेल किया जाएगा, बट उस रिपल्सन के बावजूद भी मैं इसको इस क्यू के नजदीक लेके आ रहा हूं। अगर रिपल्सन के बावजूद क्यू के नजदीक लेके आना चाहता हूं तो मुझे बाहर से कोई ना कोई फोर्स उसको देना पड़ेगा। मैंने मतलब कोई ना कोई फोर्स दिया है, और जो मैंने फोर्स दिया है तो उस फोर्स के कारण इस क्यू नॉट चार्ज की डिस्प्लेसमेंट भी हुई है। जब उस क्यू नॉट चार्ज की डिस्प्लेसमेंट हुई है, क्या हुई है, उस क्यू नॉट चार्ज की डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि जब फोर्स का मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट से करते हो तो वर्क आता है, और वही वर्क किसके रूप में स्टोर हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ है। मतलब जब इस क्यू नॉट चार्ज को इस ए पॉइंट पे लेके आना चाहूंगा तो जैसे जैसे इसके नजदीक लेके आऊंगा तो ये क्यू चार्ज उसको रिपेल करेगा, और रिपल्सन के कारण अपने नजदीक नहीं आने देना चाहता। बट मैं चाहता हूं कि ये नजदीक आए। नजदीक आए तो मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने बाहर से कोई ना कोई फोर्स दिया है, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। और उसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई है, जिसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब मान के चलिए, मान लीजिए इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लेके आना है, पर आपको पता है कि हम फिजिक्स के अंदर कभी भी कंप्लीट चीजें नहीं कर सकते। हम इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। हम मान के चलेंगे कि हमने इसको पी से क्यू तक लेके आए, और इस छोटे से में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, डी आर है। और मान लिया इस चार्ज से इस तक की दूरी है आर के बराबर, और यहां से लेकर के यहां तक दूरी है आर ए के बराबर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इस क्यू पॉइंट से ए पॉइंट तक की दूरी आर ए है, और इस क्यू पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी आर के बराबर है। ये सारी बातें मैंने यहां पे आपके सामने डिनोट कर दी है। अब आगे देखिए क्या होगा। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इसकी हालत क्या है इस चार्ज पार्टिकल की, जो यहां पे है, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस क्यू के द्वारा एक रिपल्सिव फोर्स लगाया गया इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, कौन सा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज के बीच क्या होता, रिपल्सन होता। बट इसके विपरीत, इसके उलट, हमें इसको बाहर से एक फोर्स देना पड़ा, और उस फोर्स को मैं इस डायरेक्शन में दूंगा, जिसको हम क्या कहेंगे, एफ एक्सटर्नल।
इस प्रकार से, जिसको हम क्या बोलेंगे, एफ एक्सटर्नल बोलेंगे। यानी कि कहानी ऐसे है कि जब मैं इस क्यू नोट चार्ज को इस क्यू के नजदीक लेके आना चाह रहा हूं तो रिपल्सन हो रहा है, और वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल्सन के कारण आया। बट मुझे अभी भी इस चार्ज को नजदीक लेके आना है तो मुझे कोई ना कोई क्या देना पड़ेगा, अपनी तरफ से फोर्स देना पड़ेगा, और जो अपनी तरफ से फोर्स दिया उसको एक्सटर्नल फोर्स मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, अब देखिए वर्क डन का फार्मूला, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माई एफ डॉट डी आर। यही तो होता है, डी आर मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर मैं यहां से बात करूं, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माई एफ इंटू डी आर इंटू माई कोस थीटा। ये वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की है और फोर्स हमने इलेक्ट्रिकल ले लिया। मान लिया जाए हमने कौन सा फोर्स ले लिया, इलेक्ट्रिकल ले लिया। इलेक्ट्रिकल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स को कंसीडर किया। तो इससे पहले अगर मैं आपको यहां पे डेफिनेशन लिखवाऊं तो कुछ इस तरह से डेफिनेशन होगी, ध्यान से समझना जरा, कि जब मैं किसी इन्फिनिटी से किसी क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट तक लेके आना चाहूं तो मुझे कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क है वही किसके रूप में स्टोर हो गया है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। यानी कि डेफिनेशन हो जाएगी दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन to bringing a charge Q नोट। याद रखना भाई, a charge Q नोट, Q नोट चार्ज की बात हो रही है यहां पे, a charge Q नोट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ए, उसी को हम क्या कहेंगे, हम पॉइंट ए तक। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा है उसी वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझिए, इसके पीछे का जो लॉजिक नहीं समझोगे तब तक डेफिनेशन का रट्टा मारना पड़ेगा। लॉजिक क्या है, जब इन्फिनिटी से कोई चार्ज आएगा तो चार्ज के बीच रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमने एक बाहर से फोर्स दे दिया, और फोर्स देने के बाद पार्टिकल मूव भी तो कर रहा है, मतलब कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। अगर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसका मतलब वर्क गुणा में डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होता है, सॉरी फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट आपको क्या पता है कि वर्क डन के बराबर होता है। और वही वर्क डन स्टोर हुआ है, और वही वर्क डन स्टोर होने के बाद उसको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कोई बाहर से कोई बनी हुई चीज नहीं है, ये यहीं की पोटेंशियल एनर्जी है। और कब की पोटेंशियल एनर्जी है, जब एक जो हम किसी क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आते हैं तो जो वर्क डन करना पड़ा उसी को हम उसकी क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा उसका फार्मूला क्या होगा, दैट इज के इंटू में क्यू नोट, और डिवाइडेड बाय में यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हमने लिखी है अभी, इसको क्या कहेंगे, आर का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहां पे डी डब्ल्यू चेंज होके आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू में के इंटू में क्यू नोट इंटू डी आर, और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। पर यहां पे एंगल आ गया थीटा। अब ध्यान से देखिए कि जो एफ ई है वो तो इस डायरेक्शन में, और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहां पे 180 डिग्री के बराबर होगी। मैं फिर से ध्यान से समझा रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और पार्टिकल इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब एक दूसरे के अपोजिट है तो एंगल कितने डिग्री का होगा, 180, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1, दैट इज इक्वल टू -1। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां कोस 180 की जगह -1 रखेंगे तो यहां क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब आगे देखिए, ये डेफिनेशन मैं साथ साथ लिख रहा हूं, फिर भी नोट्स चाहिए आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सभी को पता है, तो दैट इज डी डब्ल्यू, यहां पे लिख देता हूं मैं बाय इंटीग्रेशन, तो डी डब्ल्यू और आगे हो जाएगा के इंटू में क्यू नोट डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर इंटू में डी आर, और नेगेटिव साइन को ले लिया बाहर क्योंकि नेगेटिव साइन तो साथ साथ चल रहा है। अब डी डब्ल्यू, अब देखिए बात ध्यान से समझिए कि ये बॉडी कहां से उठ के आई है, इन्फिनिटी से, और कहां तक आएगी, ए तक। यानी कि जब ये क्यू नोट चार्ज यहां पे प्रेजेंट था तो इस क्यू चार्ज और क्यू नोट चार्ज के बीच की दूरी क्या थी, इन्फिनिटी थी, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे,
आर इन्फिनिटी कहेंगे। डिस्टेंस कितनी है? इन्फिनिटी। और जब ये ए पॉइंट के ऊपर आ चुका होगा तो इस क्यू और इस क्यू नॉट चार्ज के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? आर ए के बराबर हो जाएगी। इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे? आर ए लिखेंगे। मैं फिर से इस बात को समझाता हूं। जब दूसरा चार्ज क्यू नॉट इन्फिनिटी पे था शुरू में इनिशियली, तो इस क्यू नॉट चार्ज और इस क्यू चार्ज के बीच की दूरी क्या थी? इनफाइनाइट थी। अब जैसे ये क्यू नॉट चार्ज ए पॉइंट पे आ चुका होगा तो कोई ना कोई एनर्जी स्टोर्ड हो चुकी होगी। इस ए पॉइंट के बीच और इस क्यू पॉइंट के बीच की दूरी क्या है? आर ए है। तो वही एनर्जी जो उस क्यू नॉट चार्ज को उठा के ए पॉइंट तक लेके आए हैं, जो हमने वर्क किया है, वही वर्क स्टोर हो गया है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक, तो इसलिए आर ए तक। अब यहां से कॉमन क्या आएगा? दैट इज के इंटू में क्यू नॉट विद नेगेटिव साइन। ठीक है, ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आर माइनस टू इंटू में डी आर। इस प्रकार हो जाएगा। आगे देखिए क्या होगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के इंटू क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन करना ही आता होगा, दैट इज माइनस टू प्लस वन बटे माइनस टू प्लस वन। इस प्रकार कहां से कहां तक? इंफिनिटी से लेके आर ए तक, यानी कि इंफिनिटी से लेके आर ए तक। इस प्रकार अब वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? दैट इज के इंटू में क्यू इंटू क्यू नॉट। अब ध्यान से समझना जरा, माइनस टू प्लस वन गया तो कितना बचा? माइनस वन। एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, दोनों मिला के क्या कर देंगे? प्लस का। मैं फिर से बता रहा हूं, माइनस टू प्लस वन में क्या होगा? माइनस वन होगा। तो एक माइनस का ये, एक माइनस का ये, टोटल किसका हो जाएगा? प्लस का। ऊपर क्या बचेगा? माइनस टू प्लस वन से माइनस वन, और इन्फिनिटी से लेके आर ए तक। आगे देखिए, दैट इज के इंटू में क्यू नॉट। अब मैं इसको नीचे लेके आ सकता हूं क्योंकि ऊपर प्लस का है, तो नीचे हो जाएगा इसके लिए, तो इन्फिनिटी से लेके आर ए तक। ठीक है, आप साथ साथ कॉपी पेन रखिए और आप साथ साथ इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा डेरिवेशन यही है जो बोर्ड में आता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब जो वर्क डन होगा उसको हम लिख सकते हैं, दैट इज के इंटू में क्यू नॉट, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो वन अपॉन आर ए, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो वन अपॉन में इन्फिनिटी। और किसी बाय इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो होता है। तो वर्क डन कितना स्टोर हो गया? दैट इज के इंटू में क्यू नॉट डिवाइडेड बाय में आर इंटू ए। ये वर्क डन का फार्मूला निकल के आ गया आपके पास। दैट इज द वर्क डन। अब कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि जब ये इन्फिनिटी से हम चला के नजदीक ले आ रहे हैं तो हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में करके हमें निकालना होता है और फिजिक्स में कंप्लीट वर्क डन कभी नहीं निकाल सकते हम, इसलिए हमने इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया। और जैसे ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया हमने, तो आपको पता चला कि एफ डॉट डी आर और एफ डी आर कोस थीटा। जब इलेक्ट्रिकल लिखोगे यहां पे इलेक्ट्रिकल लिखोगे तो यहां पे एंगल बनेगा 180 डिग्री, और कुछ किताबों में यहां पे एफ एक्सटर्नल लिखा मिलता है तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। हालांकि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर ही है। क्यों बराबर है? क्योंकि जितना फोर्स दोनों के बीच रिपल्सिव है, अगर मैं उतना ही फोर्स इनको बाहर से दे दूं तो ये पार्टिकल नजदीक आ जाएगा। इसलिए जो एक्सटर्नल फोर्स है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स के नाम से जानते हैं। दोनों सेम है। इसी प्रकार अब आगे हमने केवल इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया, डेफिनेशन आपके सामने। बट यहां पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से समझना। अगर इसी वर्क डन की बात करते हैं, और यही पोटेंशियल एनर्जी है, यही पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन हमेशा आएगा पॉजिटिव में, याद रखना भाई। वर्क डन अगर आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, वर्क डन पूछा जाए तो पॉजिटिव में। अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे? अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो आप फार्मूला क्या बनाओगे? पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला आप बनाओगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला बनाओगे माइनस का के इंटू में क्यू इंटू क्यू नॉट और बटे में आर। आर को जनरलाइज कर दिया, आर को आर ए ने छोड़ के जनरल, यानी कि कहीं भी लागू हो सकता है, उसको जनरलाइज कहते हैं। ये होगा माइनस का पोटेंशियल एनर्जी। क्यों होगा? बात समझिए जरा, इस बात को भी समझिए। जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? दैट इज एफ एक्सटर्नल गुणा में डॉट डी आर विद नेगेटिव साइन। ये होगा। इसीलिए हम यहां लिख सकते हैं कि दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में माइनस एफ एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये रहे, ये पोटेंशियल एनर्जी लिखी जा सकती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी।
माइनस का वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है। यानी कि जो वर्क डन एक्सटर्नल का आएगा उसके साथ माइनस लगा दो तो क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जो भी आपका वर्क डन आया हमेशा पॉजिटिव में होता है, उसके साथ नेगेटिव लगाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। ये बात याद रखना भाई, इस बात को गांठ बांध लो कि जो आपके पास वर्क डन आ रहा है वो तो आया, अगर उसके साथ एक नेगेटिव साइन लगा दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। तो अब ये न्यूमेरिकल में यहां से इसी बात पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार न्यूमेरिकल्स आए हैं और उसके अंदर क्या कहा, उसने एक नेगेटिव साइन के साथ उत्तर दे दिया, एक पॉजिटिव के साथ उत्तर दे दिया, उत्तर दोनों सेम, एक नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव के साथ। तो आपको यह बात याद रखनी है, अगर वहां पे उस पॉइंट के ऊपर आपको लग रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, और वो क्या दिखाई दे रहा है कि अगर उस पॉइंट के ऊपर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि वहां पे उसने वर्क डन पूछा है तो आप पॉजिटिव में लोगे, अगर वहां पोटेंशियल एनर्जी पूछी है तो आप किस में लोगे, नेगेटिव के अंदर लोगे। ठीक है भाई, तो ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा जिसकी हम बात करते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब देखिए ध्यान से जरा, बिल्कुल इजी वे में हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी वे में हम टॉपिक्स को करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टॉपिक वही है जो अभी पढ़ाया गया। कैसे वही है, ध्यान से समझिए जरा। मान लिया जाए ये क्यू चार्ज है और इस पॉइंट को बोला ए और इस पॉइंट को बोल दिया इंफिनिटी। अभी तक हम यहां से क्यू नॉट चार्ज को उठा के लेके आते थे, अब की बार यूनिट चार्ज को लेके आएंगे। मैंने क्या कहा, अभी तक इस पीछे वाले टॉपिक में आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने कहा था कि जब क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन लगा उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पर यहां पे थोड़ा उलट है, हम यहां पे क्यू नॉट चार्ज को नहीं लेके आएंगे, हम यूनिट चार्ज को लेके आएंगे। बाकी सारी डेफिनेशन सेम, बाकी सब कुछ सेम। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे हम जो बात करेंगे यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आएंगे। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं बनानी पड़े तो हम कह सकते हैं दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना भाई, पोटेंशियल में आता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी को हम क्या कहेंगे भाई, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहेंगे। आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, और वो डिफरेंस क्या है, वहां हम क्यू नॉट चार्ज को लेके आते थे, यहां हम यूनिट चार्ज को लेके आएंगे। और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बड़ा बेसिक डिफरेंस नहीं है। यहां से क्वेश्चन बन के आते हैं 100%, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे नीट का एग्जाम हो, वहां से पर्सन बन के आते हैं, और मैं उसी की बात करूंगा ये डेरिवेशन करवाने के बाद। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड, और इसके आगे आप लिख सकते हो, ये ऐड कर सकते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point A, infinity to that point A, that point A तक, इस प्रकार से। आप ध्यान से समझिए, और यही टॉपिक जो पोटेंशियल का है वो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसी को कहते हैं वो। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी इसी का नाम होता है, किसी दूसरी चीज का नाम नहीं होता, इसी का नाम होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं इसको ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वही हम डिराइव करने जा रहे हैं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अलग टॉपिक नहीं है, सेम टॉपिक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अगर आप बात करोगे, जब आपको बोल दिया जाए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो आप सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो डेफिनेशन प्लस जो मैं अब करवाऊंगा वो सारा आ जाएगा। अब देखिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring Q नॉट चार्ज, दैट इज इक्वल टू W, और जिसकी वैल्यू क्या आई थी, K इंटू में Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय में R, यही तो था। यानी कि जब हम इस इंफिनिटी पॉइंट से जब Q नॉट चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन का जो फार्मूला आएगा वो आएगा Q नॉट बाय में R। ये आपको अभी अभी डिराइव करवाया, ऊपर आप बैक करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। अब हम क्या कहेंगे, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन
टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब क्यू नोट नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बनेगा, दैट इज W डिवाइडेड बाय माई क्यू नोट एंड दैट इज इक्वल टू माई K इंटू माई Q इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाय माई क्यू नोट। कैंसिल आउट हो गया। अब आपको पता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम लेके आते हैं तो वो क्या बन जाता है, पोटेंशियल। देखिए जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पोटेंशियल, जिसका फार्मूला हो गया एक तो W बाय में क्यू नोट और दूसरा फार्मूला हो गया दैट इज K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में R के बराबर। ये आ गया, ये दो फार्मूले। तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल ये रहा दैट इज K क्यू डिवाइडेड बाय में R, और एक फार्मूला दैट इज V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय में क्यू नोट। तो दो फार्मूले आपको डिराइव करवा दिए। यानी कि कहने का मतलब जब आप क्यू नोट चार्ज को लेके आओगे तो वर्क डन हो जाएगा K क्यू नोट बाय में R, और उसी की जगह आप यूनिट चार्ज को लेके आओगे तो W बाय क्यू नोट। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने सुना होगा बचपन में 10 रुपए की टॉफी आती है 50, तो एक की कितनी आएगी 50/10, यानी कि उस 10 को डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही क्यू नोट चार्ज के लिए वर्क डन है ये W, तो 1 चार्ज के लिए कितना होगा, बटे में क्यू नोट आएगा, तो वही क्यू नोट तो बटे में किया है, डिवाइड में किया है, तो जब डिवाइड में किया है तो K क्यू बाय में R, और उसी प्रकार यहां पे हो गया पोटेंशियल इज इक्वल टू में K क्यू डिवाइडेड बाय R, और इस V को क्या कहेंगे W बाय क्यू नोट के बराबर। इसके दो फार्मूले मैंने आपको करवा दिए, या तो W बाय क्यू नोट कह सकते हो या K क्यू बाय R कह सकते हो। ठीक है, तो ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात थी। अगर हम यहां पोटेंशियल की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती हैं वो होती है वोल्ट। ठीक है, और इस तरफ मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इसकी यूनिट भी क्या होती है भाई, जूल होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन की वोल्ट। देखो वर्क डन की यूनिट निकालेंगे तो यहां से पोटेंशियल है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट, और चार्ज की क्या होती है कुलाम, तो वोल्ट कुलाम भी इसकी यूनिट को लिखा जा सकता है। ऐसे भी कभी आपको मिले तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, V का वोल्ट हो गया और क्यू नोट चार्ज इसलिए कुलाम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसका लिखेंगे तो आपको कैसे निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला वर्क V का W बाय में क्यू नोट, तो W मतलब एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले इसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो कौन सा होता है, जो वर्क डन का है, जो एनर्जी का है, और जिसको आप भली भांति जानते हो दैट इज mL2T-2, यही तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, इसी को लिखेंगे। अब इसके लिए चाहिए तो हम क्या कहेंगे mL2T-2, ये तो किसका हो गया भाई, ये तो हो गया W का, बटे में क्यू नोट, चार्ज का क्या होता है A गुणा में T के बराबर होता है। किसी को नहीं मालूम तो बता देता हूं मैं, करंट इज इक्वल टू में चार्ज डिवाइडेड बाय में टाइम। ठीक है, एंड करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए A, एम्पियर से, A से, करंट की यूनिट एम्पियर इसलिए A से, और टाइम के लिए क्या लिख देंगे T, तो ये किसका आ जाएगा भाई, Q का आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला। तो इसको सोल्व किया तो ये बनेगा mL2, ये T 1 प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का दैट इज -3, और A ऊपर जाएगा तो A भी माइनस का 1, इस प्रकार ये डायमेंशन फार्मूला। इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं भाई, ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी कैसी क्वांटिटी है भाई, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। मैंने साथ साथ सारी बातें लिखने की कोशिश की है जो आपके सामने प्रस्तुत हो सकती हैं, जो आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना छूटे जो आपके एग्जाम में आए और आपको ना पता हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहिए। जैसे आप कंप्लीट लेक्चर देखोगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि हमारा CBSE और साथ में नीट IIT जैसे टॉपिक्स भी यहां कवर हो चुके हैं। एक भी टॉपिक्स आपके साथ ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं जो ना हो। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि आगे बढ़ाइए, मोटिवेशन हमें मिलेगा तो हम ऐसे ऐसे लेक्चर और लेके आएंगे। 11th का भी स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। अब इसके बाद हम यहां पे 2 टर्म पढ़ेंगे, और वो होगा पहला पोटेंशियल डिफरेंस, पहला टॉपिक है पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, और इसके साथ साथ दूसरा हम इसी के साथ पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ये क्यों पढ़ाए जा रहे हैं इसकी भी बात समझ लीजिए, ये क्यों पढ़ाए जा रहे हैं इसकी बात समझ लीजिए। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार आपसे ऐसी ऐसी बातें पूछ ली जाती हैं, तो आपको लगता है कि पता नहीं जी ये कहां से बातें आ गई। ये कहीं से बातें नहीं आई हैं, बस ये जस्ट आपको जो है पजल करने के लिए है, जस्ट आपको जो है थोड़ा सा भयभीत करने के लिए। ये अलग बातें नहीं है। देखिए ध्यान से, कैसे मान लिया जाए
यहां पे आपका चार्ज प्रेजेंट है Q, और इस पॉइंट को क्या बोल दिया A। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट और ले लेते हैं इससे दूर, जिसको B, इस पॉइंट को B बोला। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, अभी तक जो हम B पॉइंट ले रहे थे वो इंफिनिटी पे ले रहे थे। जब मैंने ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहा, जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी कहा, तो वो सारे के सारे रेफरेंस कहां थे? इंफिनिटी पे। हमने उनको किसके रेफरेंस में बात कर रहे थे? इंफिनिटी, यानी कि एक पॉइंट को इंफिनिटी पे ले लिया और दूसरे पॉइंट को फाइनाइट दूरी पे ले लिया। अगर हमें किन्हीं दो के बीच डिफरेंस क्रिएट करना है तो हम दो पॉइंट को किसी फाइनाइट दूरी पे ले लेते हैं। एक को तो हमने ए पे लिया, मतलब यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या मान लिया? आर ए मान लिया। ठीक है, और एक को हमने बी पे लिया, इसलिए हमने इस दूरी को क्या बोल दिया? आर बी बोल दिया, इस प्रकार से। ठीक है, एक को आर ए बोल दिया और एक को क्या बोल दिया मैंने? आर बी बोल दिया। ठीक है, अब एक बात सोचिए, जब मैं इस बी पॉइंट के ऊपर कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, तो आपको पता है इस क्यू चार्ज और इस क्यू नॉट चार्ज के बीच एक रिपल्सन होगा, 100% रिपल्सन होगा। अगर रिपल्सन के बावजूद भी इस क्यू नॉट चार्ज को मैं ए तक पहुंचाना चाहता हूं तो मुझे बाहर से कोई फोर्स देना पड़ेगा, जिसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। और उस फोर्स के कारण ये क्यू नॉट चार्ज ए पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब इसने अपनी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट की। कितनी डिस्प्लेसमेंट की? अगर आरबी में से आर ए घटा दूं तो ये डिस्प्लेसमेंट की होगी। तो इस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के कारण कोई ना कोई एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी, उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल सेम, अलग बात नहीं। टोटल अमाउंट ऑफ, सेम, बिल्कुल रट्टा मारना नहीं सिखाऊंगा, बिल्कुल आपको लॉजिकल बात के साथ में सिखाऊंगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग a Q naught charge from point B to point A, B से लेके A तक हमें पहुंचाना है, B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक पहुंचाना। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, यहां पे ऐड कर ले भाई, रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग अ क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि मैं आपको रट्टा मारना नहीं सिखाऊंगा। इसलिए आप अगर एक बार साथ बने रहोगे, आप कंप्लीट लेक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहे। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आपका होगा वो पॉइंट बी से ए तक आने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं भाई। अब आगे देखिए क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अभी तक हमने जो वर्क डन का फार्मूला पढ़ा था वो किसके बराबर पढ़ा था? दैट इज इक्वल टू मैं के इंटू मैं क्यू इंटू क्यू नोट, और यहां पे क्या लिया था? 1 अपॉन में आर ए, ऐसे लिया था। बट यहां पे मैं लिटिल बिट चेंज करता हूं, और वो चेंज ऐसे करता हूं कि जब हम इस वर्क डन को निकाल रहे थे तो हमने यहां पे क्या किया था? दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल ले लो या कोई भी ले लो, यानी कि आपका जो मर्जी है, इलेक्ट्रिकल ले लो या एक्सटर्नल, जिसके साथ आप काम करना चाहते हो वही ले लो, और गुणा में क्या लिया? डी आर लिया। पर अब की बार एक फर्क है, वो फर्क क्या है? अब की बार जो हमें लिमिट पुट करनी है वो क्या पुट करनी है? क्योंकि चार्ज बी पॉइंट से आ रहा है, बी पॉइंट से आ रहा है, इसलिए आर बी, और यहां पे कितना लिखेंगे? आर ए, क्योंकि बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आया है। अब इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू मैं के इंटू मैं क्यू इंटू क्यू नोट डिवाइडेड बाय मैं आर का स्क्वायर। देखिए के क्यू क्यू नोट, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फिर से लेनी पड़ेगी, दैट इज पी से क्यू तक। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को डी आर कहा, और यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोला? आर बोला। क्यों? क्योंकि हम जब भी वर्क डन निकालते हैं तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण निकालते हैं। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट करने के लिए इंटीग्रेशन करना होता है, तो हमने आर दूरी के ऊपर लिया, उसी का यूज कर लिया। जब उसी का यूज कर लिया तो आगे देखिए क्या होगा। इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसके साथ में कौन होगा? दैट इज डी आर और इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा? दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू मैं के कांस्टेंट, क्यू नोट कांस्टेंट। अंदर कौन बचा? आर पावर 2 था तो ऊपर जाएगा, तो आर पावर 2 माइनस का हो जाएगा इंटू डी आर। ठीक है, एक माइनस साइन यहां पे, एक माइनस साइन यहां पे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 180 डिग्री का।
ठीक है भाई, पहले भी समझा चुका हूं कैसे बना है। अब इसको सोल्व करेंगे, दैट इज आर बी से लेके आर ए तक। बिल्कुल पहले वाला डेरिवेशन रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से यहां करवा रहा हूं, के इंटू क्यू नोट और माइनस साइन यहां पे, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो -2 + 1 बाय में -2 + 1, और कहां से कहां तक, दैट इज आर बी से लेके आर ए तक। ठीक है, अब आगे देखिए, -2 + 1 माइनस होगा, एक माइनस, ये दोनों को मिला के क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो यहां पे हो जाएगा k इंटू क्यू नोट। ये क्या बनेगा, r पावर -2 + 1, तो r पावर -1 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 1/r, और आर बी से लेके आर ए तक। अब जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, दैट इज W इज इक्वल टू, वो हो जाएगा k इंटू क्यू नोट, और डिवाइडेड बाय में हो जाएगा अपर लिमिट, दैट इज आर ए, माइनस लोअर लिमिट 1/RB, इस प्रकार से। तो ये वर्क डन आपका हो गया स्टोर, ये आ गया। इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट का लिया था। अब बात समझे ध्यान से मैं समझा रहा हूं। जब मैंने इससे पहले केस करवाया था, उसमें आरबी को क्या लिखा था, इन्फिनिटी। अगर यहां आरबी को मैं फिर से इन्फिनिटी लिख दूं और पहले वाला केस बना दूं, तो आरबी जैसे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये टर्म 0 और फिर से फार्मूला के क्यू नोट बाय में आर ए। तो दोनों टर्म एक ही हैं, अलग अलग टर्म नहीं है, दोनों टर्म एक ही है। तो फर्क क्या है, फर्क दोनों में क्या है, फर्क दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करते हो तो दोनों पॉइंट को फाइनाइट दूरी पे ले लो, और जब आप खाली पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले लो और एक पॉइंट को फाइनाइट दूरी पे। अगर आप इस आरबी को जो हमने इन्फिनिटी पे लिया था, फिर से इन्फिनिटी पे अगर आप पहुंचा दो, तो आप ये पाओगे कि के क्यू नोट बाय में आर ए, फिर से वही फार्मूला आ रहा है जो पहले पढ़ा है। तो जब बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन करना पड़ा, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहते हैं। आप इस बात को समझिए कि अगर हम बात करेंगे के क्यू नोट बाय आर ए, तो ये ए पॉइंट की दूरी थी, और के क्यू नोट बाय में आर बी, तो ये किस पॉइंट की दूरी थी, ये बी पॉइंट की दूरी थी। ठीक है, तो इसलिए दोनों की एनर्जी है, और एनर्जी के डिफरेंस को जब हमने सोल्व किया तो आपके सामने ये उत्तर आ गया है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था। अब अगर हम बात करें यहां पे, तो अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब वही बात, सेम बात, बिल्कुल अलग बात नहीं, कि अगर हमें वर्क डन चाहिए, वर्क डन सेम बात है, वर्क डन रिक्वायर टू ब्रिंग a Q नोट चार्ज इज इक्वल टू में के क्यू नोट इंटू 1/RA माइनस 1/RB, इसके बराबर हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे आगे, अगर क्यू नोट चार्ज को इतनी चाहिए तो वर्क डन रिक्वायर टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, दैट इज W डिवाइडेड बाय क्यू नोट, और K इंटू में क्यू इंटू क्यू नोट इंटू 1/RA माइनस में 1/RB, इस प्रकार। तो इस क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये वाला। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहेंगे, दैट इज VBA, क्योंकि हमें बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आना है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज WBA बटे में क्यू नोट चार्ज हो गया। यानी कि बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आए तो इनिशियल माइनस फाइनल। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, इसका मतलब होगा दैट इज VA माइनस VB, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, दैट इज WA माइनस WB, और बटे में क्या हो जाएगा, क्यू नोट। इन दोनों का मतलब भी साथ साथ समझ ले, आपको जब तक मतलब समझ नहीं आएगा तब तक आप काम नहीं कर सकते। और दूसरा दैट इज VBA का फार्मूला क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू में K इंटू में Q और 1/RA माइनस 1/RB, ये फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला आ गया ना इस प्रकार से, ठीक है भाई। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल जो है क्या होगा, नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज। अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई देता तो नेगेटिव, और यही पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज। याद रखना भाई,
अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिया है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दिया है तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी में माइनस क्यू चार्ज रखोगे तो k इंटू माइनस क्यू 1/r माइनस 1/r भी तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस रखोगे तो प्लस का हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखते हैं पोटेंशियल के बारे में नेगेटिव फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव के लिए। आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे तो उसको डेफिनेशन क्या लिखोगे? वही total amount of work done required to unit positive charge, total amount of work done to bringing a unit positive charge from point B to point A। जो अभी अभी डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की, उसमें क्यू नॉट की जगह यूनिट चार्ज कह दीजिए, बाकी सारी बातें से कोई डिफरेंस नहीं है। केवल आपको एक काम करना है, इसको उतार लीजिए, ये आपके सामने ये पूरा मैंने कर दिया, अब ये क्लियर कर रहा हूं मैं इसको। तो मैंने एक ही बात कही आपको, जब भी आप एनर्जी डिफरेंस की जगह पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे तो यहां क्यू नॉट चार्ज की जगह केवल इतना लिख दीजिए, केवल इतना लिख दीजिए कि यूनिट चार्ज, इसकी जगह केवल इतना यूनिट चार्ज लिख दीजिए, बाकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है केवल यूनिट चार्ज के लिए हो तो पोटेंशियल डिफरेंस, और क्यू नॉट चार्ज के लिए हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। तो मैं सारी बातें एक साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को, सभी बातों को मैं एक साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब बेसिक बातें, दो ही बातें मैंने पढ़ाई। एक तो क्या याद रखनी कि जो वर्क डन लगता है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज अ पोटेंशियल एनर्जी एंड पॉइंट बी टू ए इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। सिमिलरली पोटेंशियल के लिए क्यू नॉट की जगह यूनिट, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बी से ए तक, और उसके लिए इन्फिनिटी से बी तक। बस कोई डिफरेंस नहीं है, सारे डेरिवेशन, सारी चीजें बिल्कुल सेम है दोनों के लिए, अलग अलग टॉपिक नहीं है, बस आपको पजल किया जाता है यहां तक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मैंने कहा था, ये मैं बता चुका हूं, वही टॉपिक है सेम, जिसका फार्मूला क्या आया था? जिसका फार्मूला आया था दैट इज के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में आर। उसी प्रकार यहां क्यू को नेगेटिव रखोगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर यहां क्यू को पॉजिटिव रखोगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में चार्ज को एक साथ रखा जाता है, इसीलिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे न्यूमेरिकल जरूर आता है सीबीएसई बोर्ड में, और नीट के अंदर भी जरूर से जरूर प्रश्न आता है इस टॉपिक पे। कैसे? अब सबसे पहले एक बात समझिए जरा, मान लिया जाए मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो फार्मूला हो गया के इंटू में Q1 इंटू में Q2 डिवाइडेड बाय में R। अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो साथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। ये सिचुएशन कब है? ये सिचुएशन तब है जब एक चार्ज यहां पे हो और दूसरा चार्ज यहां पे हो। यहां वाले चार्ज को मैं Q1 बोल दूं, यहां वाले चार्ज को मैं Q2 बोल दूं, और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोल दूं? R। तो आप कहोगे जी दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में R विद नेगेटिव साइन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर यही वर्क डन पूछता इन दोनों के बीच तो वो हो जाएगा दैट इज के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R, बट यहाँ कैसा साइन होगा? पॉजिटिव, और यहाँ कैसा साइन होगा? नेगेटिव। इन दोनों बातों को कनेक्ट कीजिए। यहां पे डिफरेंस क्या है? यहां पे हम बातें कोई डिफरेंस क्या क्रिएट करना चाहते हैं? अगर अब हम इस पूरे चार्ज सिस्टम को बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, किस में रख दे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अभी तक जब ये Q1 और Q2 अभी तक हम ऊपर टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहां किसी प्रकार का बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो सिंपल सा हम क्या कहते थे कि दोनों के बीच की दूरी रखो और दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करके इस तरह से फार्मूले को बना लो। पर अब इसने क्या किया? बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आए और उसके अंदर इसने पुट कर दिया। अब ये तो बड़ी विकट स्थिति बन गई है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड रख गया। तो अब हम क्या करेंगे? जब हम बात करें देखिए इस टॉपिक की, मान लिया जाए हम किसी बाहर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, ई नाम के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। और पोटेंशियल का फार्मूला क्या निकाला अभी अभी? के क्यू डिवाइडेड बाय में आर। अगर दोनों को डिवाइड कर दूं, ई बाय वी कर दूं, तो ये क्या बनेगा? दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज पोटेंशियल। अभी अभी निकालना सिखाया। और के क्यू डिवाइडेड बाय में आर, के क्यू से के क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ई इज इक्वल, ई बाय वी इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज ई इज इक्वल टू वी बाय में आर। ये रिलेशन बना दिया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड आर, तीनों के बीच ये रिलेशनशिप है। मतलब क्या?
अगर आपको कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है इसका मतलब वहां पोटेंशियल भी है। इस तरह से क्या है, पोटेंशियल भी है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा काम करता हूं, सबसे पहले ध्यान से जरा इस बात को सोचना। सबसे पहले एक Q1 चार्ज को उठा के लेके आता हूं, Q1 चार्ज को कहीं दूरी से, और इस चार्ज को उठा के यहां पुट कर दिया, यहां पे पुट कर दिया इस Q1 चार्ज को। इसी प्रकार मैं यहीं से कहीं दूर पॉइंट से Q2 चार्ज को लेके आता हूं और यहां पे रख दिया, और इसको क्या बोला, Q2, और फाइनली इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने R बना दिया। ठीक है, ये आया है R1 दूरी से, ये आया है R2 दूरी से, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखे हैं। किस में रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं तो इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, दैट इज V इंटू R2, और ये यहां पे भी एक क्रिएट होगा, दैट इज V इंटू R1। समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल बनता, आपको बताया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कैसे पोटेंशियल बनता है वो आपको बता दिया। फिर से जरा ध्यान से समझे, इस बात के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि जब Q1 चार्ज R1 दूरी से उठा के इस पॉइंट तक लेके आया तो कोई ना कोई वर्क डन हुआ होगा, कोई ना कोई पोटेंशियल आया होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज पार्टिकल को उठा के लेके आते हो तो वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन को पोटेंशियल भी बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी, वो आपको बताया गया है। तो इसका मतलब Q1 चार्ज था तो V इंटू R1, क्योंकि V इंटू R1, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पोटेंशियल होता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पोटेंशियल होता है, रिलेशन बता दिया। तो इस पोटेंशियल जनरेट हो गया V इंटू R1 यहां, और यहां जनरेट हो गया V इंटू R2 के बराबर। ठीक है, अब ध्यान से समझो जरा, V के फार्मूले की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, W डिवाइडेड बाई Q। अगर मैं यहां से वर्क डन की बात करूं तो कितना हो जाएगा, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाई बाय में पोटेंशियल। ये भी तो वर्क डन का फार्मूला है, ये भी तो वर्क डन का फार्मूला है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं वर्क डन टू ब्रिंगिंग a Q1 चार्ज, Q1 चार्ज को दैट इज इक्वल टू में W1, और वो कितना हो जाएगा, दैट इज Q1 गुणा में V इंटू R1। इस प्रकार हो जाएगा, दैट इज V इंटू R1। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और ये काम तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सीधा सा फार्मूला कौन सा, K Q1 Q2 बाय R। इस प्रकार से तो हमने क्या कहा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल बना, और पोटेंशियल के कारण वर्क डन होता है। तो इसका मतलब जब मैं Q1 चार्ज को उठा के लेके आऊंगा तो जो वर्क डन हो जाएगा Q1 V इंटू R1 के बराबर। इसी प्रकार वर्क डन टू ब्रिंगिंग आ Q2 चार्ज इज इक्वल टू में W2, और यहां पे हो जाएगा Q2 इंटू V R2 के बराबर। इस प्रकार से आई थिंक यहां तक समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे पोटेंशियल भी होता है, और उसी पोटेंशियल के कारण वर्क डन भी होता है। जब मैं Q1 चार्ज को उठा के लेके आऊंगा तो वर्क डन हो जाएगा Q1 V इंटू R1, जब मैं Q2 चार्ज को लेके आऊंगा तो वो हो जाएगा V इंटू R2 के बराबर। इस तरह से आपके सामने ये रहा। अब W1 वर्क डन, W2, और एक हो जाएगा W3 वर्क डन, और W3 क्या है, ड्यू टू इंट्रैक्शन, ड्यू टू इंट्रैक्शन, वो किसके कारण होगा, इंट्रैक्शन के कारण, और जिसकी वैल्यू क्या लिखोगे, दैट इज K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में इन दोनों के बीच की दूरी। ये तो हमेशा ऐसा ही लिखते हैं, Q1 Q2 बाय R। देखिए जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट से उठा के Q1 पे आ गया, Q2 को उठा के यहां ले आए, तो ये दोनों किसी दूरी पे हैं, और जब किसी दूरी पे होते हैं तो एक एनर्जी और होती है ये वाली। तो जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इसकी जो टोटल एनर्जी बनेगी, दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू में K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में R, प्लस में दैट इज Q1 V इंटू में R1, प्लस में Q2 V इंटू R2। ये टोटल एनर्जी होगी जब आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए तो। ये बात आपको याद रखनी है भाई। इस बात का आपको पता होना चाहिए कि एक एनर्जी जो आई है वो किसके कारण आई है, Q1 को जब पॉइंट को उठा के लेके आए, दूसरी Q2 को उठा के लेके आए तो इसके कारण आ जाएगी हमारे पास Q1 इंटू वी R1, इसके कारण आ जाएगी Q2 इंटू वी R2, और तीसरी होगी इंटरेक्शन के कारण ये वाली। और जब तीनों को मिलाएंगे तो टोटल वर्क डन ये, या टोटल एनर्जी है। वर्क डन और एनर्जी एक ही बात है,
जब आप इसको एनर्जी के लिए लिखोगे तो नेगेटिव लगा दो और वर्क डन के लिए लिखोगे तो पॉजिटिव। ये बार बार बातें बताई गई हैं कि पॉजिटिव होती है किसके लिए, वर्क डन, और नेगेटिव किसके लिए होती है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए होती है। तो इसलिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, इसलिए आपको इस बात को ध्यान से नोट कर लें और ध्यान से लिख लें। और किस प्रकार आएगा मैंने वो आपको समझा दिया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता दूं। अब मैं एक टॉपिक और यहां पे अपनी तरफ से कराता हूं, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, ये टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं। मल्टीपल चार्ज सिस्टम के कारण पोटेंशियल की बात है। पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, जैसे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको समझाया था कि जैसे कूलम्ब्स लॉ केवल 2 पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स निकालना सिखा रहा था। अब उसी प्रकार हमने वहां पे क्या किया, अगर बहुत सारे चार्ज आ जाए, इन्फिनिटी नंबर हो, तो कैसे निकालेंगे, वैसा ही काम यहां पे है। ये क्या कहता है कि ये कहता है कि अभी तक जो हमने पोटेंशियल निकाला वो एक ही चार्ज के कारण निकाला था, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर। एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास यहाँ पे कोई क्यू चार्ज बैठा है, अगर इससे कोई आर दूरी इस ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल पूछ ले तो आप कहोगे दैट इज के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर, ऐसा बोल दोगे, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर के बराबर। इस तरह से आप इसको पेश करोगे। अब हम बात करते हैं क्या, एक से ज्यादा चार्ज जब प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा। मान लिया जाए हमें इस P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बताना है, ठीक है। अब एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू में Q1 और दूरी R1, दूसरा चार्ज यहां पे रखा हुआ जो R2 दूरी के साथ है और Q2 चार्ज है, तीसरा यहां पे रखा हुआ है जिसको Q3 कहेंगे और R3 है। इसी करते करते यहां पे कौन सा चार्ज हो गया, nth चार्ज, और दूरी कितनी होगी, R है। इस प्रकार हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सभी के पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और जब P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो सभी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, इस प्रकार से, दैट इज Vn। ऐसा क्यों, क्या, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए। और आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी जस्ट नंबर की तरह ऐड होती है डायरेक्ट। अगर आप पॉजिटिव चार्ज के कारण लिखोगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण लिखोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल। अभी अभी ये बात मैं समझा चुका हूं। इसी प्रकार जब आप V1 की बात करते हो तो वो हो जाएगा K इंटू में Q1 डिवाइडेड बाय में R1, क्योंकि दूरी R1 है। आप V2 की बात करोगे तो ये हो जाएगा K इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R2, ठीक है। आप V3 की बात करोगे तो ये हो जाएगा K इंटू में Q3 डिवाइडेड बाय में R3। आप Vnth की बात करोगे तो ये हो जाएगा K इंटू में Qnth चार्ज डिवाइडेड बाय में Rnth दूरी। इस प्रकार से पहले के लिए K Q1 बाय R1, K Q2 बाय R2, पोटेंशियल का फार्मूला बता चुका हूं, अभी बार बार ये बात एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब टोटल पोटेंशियल के लिए सबकी वैल्यू यहां पुट करो, दैट इज K इंटू Q1 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस K इंटू में Q2 डिवाइडेड बाय में R2 प्लस K इंटू में Q3 डिवाइडेड बाय में R3, और ऐसे करते करते हम किसके लिखेंगे, nth की वैल्यू लिखेंगे और डिवाइडेड बाय में Rn, इस प्रकार से। अब आप हर जगह देख रहे होगे K को कॉमन ले लें क्योंकि हर जगह है। अंदर कौन बच गया, दैट इज Q1 डिवाइडेड बाय में R1। कौन बच गया, ध्यान से देखिए, सीरीज चल रही है, Q2 बाय R2। अगला क्या होगा, Q3 बाय में R3, सीरीज चलती जा रही है, एक आपको दिखाई दे रही होगी। अगला क्या होगा, Q1 डिवाइडेड बाय में R1, ठीक है। दैट इज पोटेंशियल एट P, ठीक है। और इसी पोटेंशियल एट P को मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो यहां क्या लगा दूं, समेशन का साइन। समेशन का साइन लगाने के साथ ऊपर लिख दूं मैं QI और बटे में लिख दूं मैं RI, इस प्रकार से QI बटे RI, और I कहां से कहां चलेगा, दैट इज 1 से लेके n तक चलेगा। अब रखिए I की वैल्यू को 1 रखिए, जैसे ही I की वैल्यू को 1 रखोगे तो Q1 बाय R1, फिर I की वैल्यू 2 के लिए रखोगे तो Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2। समेशन का मतलब क्या है, जब 2 रखते हो तो पहली टर्म जुड़ के आएगी, 3 लिखोगे तो पहली 2 टर्म जुड़ के आएंगी, 4 लिखोगे तो पहली 3 टर्म जुड़ के आएंगी। यही तो मतलब समेशन का, और यही फार्मूला किसका हो गया, हमारा पोटेंशियल का फार्मूला हो गया ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। जब आपके पास मल्टीपल चार्ज दे रखे हो तो इस प्रकार आप इसके पोटेंशियल को फाइंड आउट करोगे। जस्ट आपको स्केलर क्वांटिटी होने के कारण ऐड करना है। आपको पता है पोटेंशियल का फार्मूला, दैट इज Kq डिवाइडेड बाय आर, तो Kq बाय R1, Kq बाय R2, Kq बाय R3, Kq बाय Rn,
और सबको जोड़ के इस तरह से लिख दो। और ये फॉर्मेट बार बार एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन में आया है और पूछा गया है। ये था पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, इस प्रकार से। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस की। मान लिया जाए आपके पास एक ये स्क्वायर है और प्रत्येक साइड एल के बराबर है, ठीक है, और यहां चार्ज है क्यू, यहां है माइनस क्यू, यहां है क्यू और यहां है क्यू, और ये इसका सेंटर है। कोई पूछ ले फाइंड आउट द पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सी के ऊपर, तो आप क्या कहोगे? पहला चार्ज है, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 चार्ज है, तो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस में V3 प्लस में V4, क्योंकि अभी अभी सिखाया मल्टीपल चार्ज के कारण, और मल्टीपल चार्ज के कारण तो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होने के कारण सबका क्या होता है, एडिशन। बस हमें दूरी चाहिए और चार्ज चाहिए, तो वही काम हम कर रहे हैं। अगर हमारे पास दूरी और चार्ज है, अगर हमारे पास दूरी भी है और चार्ज भी है, तो जस्ट पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दो। तो देखिए, अगर मैं इसको यहां से यहां तक खींचूं तो आपको पता है कि ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, √2l, और हमें चाहिए आधी, तो आधी कितनी हो जाएगी, l/√2। इसी प्रकार ये भी l/√2, और सिमिलरली इस तरफ भी ऐसा ही होगा, l/√2, और इस तरफ भी l/√2, आधी हो जाएगी। अब देखिए पहला पोटेंशियल दैट इज V1 किसके बराबर होगा? जब पहले पोटेंशियल V1 की बात करोगे तो K Q1 और उसके बीच की क्या हो जाएगी, दूरी। जब पहले पोटेंशियल की आप बात करोगे तो पहला पोटेंशियल और उसके बीच की दूरी दैट इज K, चार्ज हो गया Q। देखिए इसकी बात करते हैं, चार्ज Q डिवाइडेड बाय में दूरी क्या होगी, L भाग में √2 प्लस दूसरा K। अब ये माइनस का है तो माइनस रखिए, कहा था अगर पोटेंशियल में पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, L बाय में √2। फिर तीसरे के कारण K इंटू में Q और डिवाइडेड बाय में L बाय √2, और चौथे के कारण भी क्या होगा, प्लस में K इंटू में Q डिवाइडेड बाय में L बाय √2। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल इक्वल है। तो पोटेंशियल एट सेंटर पे क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सेंटर K कॉमन, Q कॉमन और बटे में L बाय √2 कॉमन। ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो कितना हो जाएगा 2, ये उत्तर आ जाएगा। पोटेंशियल को निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए आपको वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं है, ना पोटेंशियल के लिए ना पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो आपको जितने चार्ज दिए गए हैं उतने के कारण जिस पॉइंट पे पूछ रहा है दूरी निकाल के पोटेंशियल ऐड कर दो सबका। माइनस है तो माइनस के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ, बस आपका आंसर आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी का करवाता हूं। मान लिया जाए ये चार्ज है Q और ये चार्ज Q और दोनों 10 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो आपसे कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, दैट इज U पूछ ले, तो आप कहोगे दैट इज माइनस का K इंटू में Q इंटू Q बटे में 10 सेंटीमीटर में ही रखा है, इस प्रकार ये बन गई, आप निकाल दोगे आसानी से। बट मैं अगर आपको कहूं कि आपके पास एक ये इस प्रकार का, आपके पास एक ये इस प्रकार का स्क्वायर दे रखा है, और स्क्वायर की साइड क्या है, L है, L है, L है, यहां भी Q चार्ज है, यहां पे भी Q चार्ज है, यहां पे भी Q चार्ज है, यहां पे भी Q चार्ज है। फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करो। ये कुछ बातें जो मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूं, कुछ न्यूमेरिकल, इसके बाद कुछ आपको नीचे मिलेंगे। अब बात क्या है, अभी तक तो हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्ज के लिए निकाली थी, देखिए 2 चार्ज के लिए बस। अब यहां पे चार्ज दे दिए 4, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी के पेयर कितने बनेंगे। कैसे? देखिए एक Q और इस Q के बीच होगा, दैट इज एक एनर्जी यहां पे होगी जिसको U1 बोल देता हूं, एक एनर्जी इसके और इसके बीच होगी जिसको U2 बोल देता हूं, एक इसके और इसके बीच होगी इसको U3 बोल देता हूं, एक इसके और इसके बीच होगी U4 बोल देता हूं, फिर एक इन दोनों के बीच होगी जिसको मैं क्या बोल देता हूं U5 दैट इज, और एक इसके और इसके बीच होगी, इसको मैं बोल देता हूं U6। तो कितने पेयर बने? 6। तो टोटल एनर्जी कितनी? दैट इज U1 प्लस U2 प्लस में U3 प्लस में U4 प्लस U5 प्लस में U6। क्यों? क्योंकि जी ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट नंबर की तरह ऐड हो जाती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस का K इंटू में Q1 इंटू Q2 बटे में R। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी के साथ नेगेटिव, और वर्क डन पूछता तो दैट इज K इंटू Q1
इंटू Q2 बटे में R किसका आता पॉजिटिव का। ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने की, वर्क डन में पॉजिटिव और पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन आएगा भाई, ये दोनों बातें। अब ऐसे कितने पेयर बनाओगे, 4 की जगह 5 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, तो आपको पेयर कैसे पता चलेगा, आप तो पजल हो जाओगे। इसलिए आपको नंबर ऑफ पेयर निकालने का फार्मूला देता हूं मैं, नंबर ऑफ पेयर निकालने का फार्मूला, दैट इज n इंटू n माइनस 2 और बटे में 2। n यहां पे क्या है, n इज नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, जितने चार्ज है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें 4 चार्ज दिए गए हैं, तो हम यहां पे क्या रखेंगे, दैट इज 4 इंटू 4 माइनस 2 बटे कितना हो जाएगा, यहां में n माइनस 1 आएगा भाई, यहां पे आएगा n माइनस 1, तो यहां पे होगा n माइनस 1 बटे 2, n इंटू n माइनस 1 बाय 2, यहां 2 नहीं आएगा, माइनस 1 आएगा, गलती से 2 लिख दिया। तो 4 में से गया 3 गुणा 4 कितना हो गया 12, और बटे में 2 करोगे तो कितना 6 पेयर। तो देखो 6 पेयर बने हुए इस प्रकार से, ठीक। अब पहले पेयर की एनर्जी, दूसरे पेयर की एनर्जी, तीसरे की लिखते जाओ। देखिए पहले पेयर की एनर्जी कितनी, k, देखो ये रही 1, k Q इंटू Q बाय L, Q इंटू Q बाय में L, ठीक है। अब सारे के ऊपर नेगेटिव, इसलिए मैं पहले ही नेगेटिव निकाल देता हूं, क्योंकि U1 भी नेगेटिव, U2 भी, U3 सब नेगेटिव, तो पहले से ही नेगेटिव को कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो सभी पेयर की नेगेटिव, तो पहले से ही नेगेटिव को कॉमन ले लिया। दूसरे की भी कितनी आ जाएगी, दैट इज k इंटू में Q इंटू Q डिवाइडेड बाई L। तीसरे की भी कितनी आ जाएगी, दैट इज k इंटू Q भाग में L। चौथे की भी कितनी आ जाएगी, दैट इज प्लस का k इंटू Q भाग में L, प्लस में पांचवा पेयर है इसके और इसके बीच, तो क्या बनेगा, दैट इज k इंटू Q। बट इसके और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दैट इज √2L, क्योंकि डायगोनल बन रहा है, इसलिए इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दैट इज √2L प्लस, अब इसके और इसके बीच भी क्या होगा, इसके बीच भी दूरी क्या है, √2L है, तो इसके लिए भी बनेगा दैट इज k इंटू Q डिवाइडेड बाय में √2 इंटू L, इस प्रकार से। तो ये आ गया आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। जब आपको पेयर दिया हुआ हो, जब आपको ऐसे ऐसे 4 चार्ज, 5 चार्ज, 3 चार्ज, 6 चार्ज, 8 चार्ज, 10 चार्ज दिए हो, तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला लगाइए, नंबर ऑफ पेयर्स का आपको पता चल जाएगा। जैसे ही पेयर्स को पता चले तो आप आइडिया लीजिए कि एक इसके बीच, एक इसके बीच, एक इसके बीच, एक इसके बीच, एक यहां पे, एक यहां पे, क्योंकि जब आपको ये पता चल गया 6 बनने तो आप कैसे भी 6 बनाओगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि 6 बनने तो आप गलत कराओगे, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना इसको। मान लिया जाए आपके पास ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड फिर से L है, फिर से L है, फिर से L, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, यहां पे चार्ज क्या होगा Q, यहां पे Q, यहां पे Q और यहां पे Q। अब इसके कारण अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी निकाली हमने, देखो k Q बाय L, k Q बाय L, चारों एक है, तो मैं क्या कर दूंगा 4 इंटू k Q स्क्वायर बटे में L, ये कितने होंगे 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू k Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय में √L, ये बन गया। इसी को उठा लेंगे हम, इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन पूरे सिस्टम को इन्फिनिटी पे पहुंचा दो, चारों चार्ज को इन्फिनिटी पे पहुंचा दो, तो उसके लिए कितने वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या कहेंगे इस क्वेश्चन में, वर्क डन रिक्वायर्ड टू सेंड द चार्ज इन्फिनिटी पे, ठीक है। हाँ, मैंने क्या कहा, इस पूरे के पूरे चार्ज सिस्टम को सेंड कर देते हैं कहां पे, इन्फिनिटी पे, तो कितने वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, कह सकता है कि 4 चार्ज इन्फिनिटी पे हैं, उनको हमने उठा के असेंबल करके कहां रख दिया, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रख दिया, तो उनके लिए कितने वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी। या कह सकता है कि 4 चार्ज स्क्वायर के कॉर्नर पे हैं, इनको उठा के इन्फिनिटी पे ले गए, तो कितने वर्क डन की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमेशा याद रखना, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है वर्क डन फाइनल माइनस वर्क डन इनिशियल। जब वो चार्ज फाइनली जहां पे है वहां पे उसका वर्क डन निकालो, जब वो चार्ज इनिशियली कहां पे है उनका वर्क डन निकालो। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज चेंज इन वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना भाई, ये भी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल और वो भी फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार एनकाउंटर होंगे, तो आपको क्या करना, अब देखो जब ये चारों चार्ज स्क्वायर के कॉर्नर पे थे, तो इसके लिए इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी आई दैट इज माइनस 4 k Q स्क्वायर बटे में L प्लस में 2 k
क्यू स्क्वायर बटे में रूट 2L। पोटेंशियल एनर्जी होगी तो नेगेटिव और वर्क डन होता तो यहीं पे क्या आ जाता, पॉजिटिव साइन, बाकी सारी बातें से। वर्क डन में पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव। जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच गया, इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो L बन गया इन्फिनिटी, L बन गया इन्फिनिटी, क्योंकि सारे चार्ज इन्फिनिटी पे पहुंच गए तो L की दूरी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अब किसी के बटे इन्फिनिटी हो तो जीरो, दूसरे का भी क्या जीरो, बाहर नेगेटिव साइन, तो U इन्फिनिटी पे कितना, जीरो के बराबर हो गया। और U इनिशियल कितना, इतना। अब फाइनल माइनस इनिशियल करो, अब फाइनल तो कहां है, इन्फिनिटी पे, इसलिए जीरो, और इनिशियल ये रखा आपके सामने, दैट इज माइनस का k क्यू स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाय में L प्लस में 2k क्यू स्क्वायर बटे में रूट 2L। माइनस कर दो, ये माइनस माइनस करके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ये उत्तर आ गया। अब वर्क डन में यहां प्लस आता है, एक में माइनस आता है, बस ऐसे। तो क्वेश्चन को तब भी ऐसा कहे कि पहले इनिशियली यहां थे, बाद में उनको हमने इतनी दूरी पे पहुंचा दिया। अब कोई कह दे कि पहले तो ये एल 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 दूरी पे थे, सारे के सारे एल एल दूरी पे थे, अब हमने इस नए स्क्वायर बनाना है जिसकी दूरी 2L हो जाए, ऐसा भी तो कह सकता है। यानी कि इसी स्क्वायर को मैंने अब चार्ज को 2L दूरी वाले पे रख दिया, ये रेक्टेंगल बन गया भाई, स्क्वायर समझ रहे ना आप इसको, 2L दूरी पे। अब एनर्जी बताओ, अब चार्ज यहां रख दी, अब कितना चेंज हुआ, यानी कि पहले किस सिचुएशन में थे, इसमें L दूरी पे इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 2L कर दिया, तो अब एनर्जी कितनी चेंज होगी। तो आपको क्या करना है, इनिशियल एनर्जी ये रही, ये निकाल ली। अब फाइनल एनर्जी जब ये 2L दूरी पे है तो k क्यू क्यू बाय में 2L, 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 फिर इसके और इसके बीच, और फाइनल में से इनिशियल घटा दो। तरीका वही है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे वर्क डन है चाहे पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए भाई, अब करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस को। कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं अब इसके ऊपर हम। चलिए भाई, क्वेश्चन, द टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई r एंड 2r, दो मेटेलिक स्फीयर है जिनकी रेडियाई r और 2r है, आर चार्ज सो दैट बोथ दीज हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम किससे लिखते हैं, सिग्मा से, आपको मालूम होना चाहिए। सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में आपको बता चुका हूं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में और लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। If they are connected to each other with a conducting wire, in which direction will charge flow? किस डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होगा। यानी कि कहने का मतलब, आपके पास एक जो स्फीयर ये रहा जिसकी रेडियस r है, और दूसरा स्फीयर ये रहा जिसकी रेडियस क्या है, 2r है। इसको मैं पहला बोल देता हूं, इसको दूसरा बोल देता हूं। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। अब हमें यह बताना है कि किस डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होगा। अब चार्ज का फ्लो कहां से कहां होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, याद रखना भाई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। इस बात को याद रखना है आपको। जिसका हाई पोटेंशियल है उससे चलेगा, और कहां तक जाएगा, लो पोटेंशियल तक। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। याद रखना, यह बात गांठ बांध लेना, जब भी किसी दो कंडक्टिंग वायर से किसी दो स्फीयर को कनेक्ट कर दोगे तो उन दोनों के बीच चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा, और तब तक चार्ज का फ्लो होगा तब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, और होगा कहां से कहां, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। बट क्वेश्चन ने बोला कि सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। ठीक है, अब सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, दैट इज चार्ज, और डिवाइडेड बाय में क्या, एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय में एरिया, दैट इज ये हो जाएगा Q1 बाय में 1, और दूसरा Q2 डिवाइडेड बाय में A2 के बराबर। अगर मैं यहां से Q1 डिवाइडेड बाय Q2 निकाल दूं तो ऊपर हो जाएगा दैट इज A1 डिवाइडेड बाय में A2। इस तरह से, क्यों ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, V2 बड़ा है या V1 बड़ा, क्योंकि जिसका पोटेंशियल बड़ा होगा उससे चलेगा और जिसमें छोटा होगा उस तक जाएगा, तो वही काम करना है। और इसने बोला है सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैंने नहीं बोला, इसने बोला, उसी का फायदा उठा रहे हैं। तो एरिया हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, R1 तो कितनी R है, तो R का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय में 4 पाई R2 का स्क्वायर, R2 कितने के बराबर है, 2R का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू R का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई, एक R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, तो Q1 डिवाइडेड बाय में Q2 ये किसके बराबर हो गया, 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, इसके बराबर हो गया। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल की बात करेंगे तो V1 कितना हो जाएगा, दैट इज K इंटू Q1 डिवाइडेड बाय में R1।
V2 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मैं K इंटू मैं Q2 डिवाइडेड बाय मैं R2, इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दैट इज V1 डिवाइडेड बाय मैं V2, तो K इंटू मैं Q1 डिवाइडेड बाय में R1 की वैल्यू क्या होगी R, तो यहां रख दिया Q1। दूसरी जगह में क्या रखेंगे हम, K पटे में V2 की वैल्यू Q2 और भाग में कितना R2 कितना है 2R के बराबर, ठीक है। तो इसलिए R से R गया, K से K गया और यहां बचा कितना, दैट इज V1 डिवाइडेड बाय में V2 इज इक्वल टू में Q1 डिवाइडेड बाय Q2 और गुणा में कितना 2, ये वाला 2। अब Q1 बाय Q2 की वैल्यू क्या 1/4, तो यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा V1 बाय V2 इज इक्वल टू 1/4 और गुणा में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 आ गया, ठीक है। V2 किसके बराबर आ गया, देखिए यहां लिख देता हूं, V2 किसके बराबर आ गया, V2 दैट इज V2 ऊपर तो 2 इस तरफ, तो 2 टाइम्स ऑफ V1, यानी कि जो V2 है वो 2 गुणा है किसका, V1 का, तो V1 का 2 गुणा, तो V2 की वैल्यू ग्रेटर और V1 की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। और पोटेंशियल जो चार्ज है कहां से कहां फ्लो करेगा, हाई से लो, मतलब 2 वाले से पहले वाले में, क्योंकि V2 की वैल्यू 2 गुणा है V1 से, इसलिए 2 से पहले की तरफ जाएगा कौन, चार्ज का फ्लो। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले इसने सरफेस चार्ज डेंसिटी को सेम दे रखा है, तो हमने पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला मैं करवा चुका हूं, Q1 बाय में Q डिवाइडेड बाय में A, चार्ज डिवाइडेड बाय में एरिया। पहले के लेक्चर जिसने देखा होंगे उसको पता होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने करवाया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऊपर लिंक मिलेगा उसको जाके देख लें। तो Q1 बाय A1 Q2 बाय A2, तो Q1 बाय Q2 A1 बाय A2 के बराबर हो जाएगा, तो 4 पाई R स्क्वायर 4 पाई 2R स्क्वायर। तो Q1 Q2 का रेशियो निकाला, फिर पोटेंशियल का फार्मूला अभी अभी करवाया, तो V2 ग्रेटर देन V1 से, ठीक है। इसको छाप ले, इसको उतार ले। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट बी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट पॉइंट ए इज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी के ऊपर इसने दे रखी है, दैट इज 24 न्यूटन पर कूलम। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और V एट बी के ऊपर कितना दे रखा है, चार्ज इज 12 जूल पर कूलम, दैट इज 12 जूल पर कूलम। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, या फिर इंपॉर्टेंट है, या फिर PYQs हैं जो पहले आए हुए हैं, ठीक है। टू द सेम चार्ज 12 जूल, कैलकुलेट द डिस्टेंस AB, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखिए क्या कहना चाह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज केप्ट एट पॉइंट ए। मान लिया जाए यहां पे एक Q चार्ज प्रेजेंट है, इस पॉइंट को A बोला, इसके कारण इस B पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो ये रहा, और इसी के कारण इस B पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया वो ये रहा। ए पे चार्ज रखा, बी पे, आपको बताया था पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ा चुका हूं, जब आप किसी पॉइंट चार्ज को रखते हो किसी पॉइंट पे, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां होगा। अगर बी पे चार्ज रखा होता तो उस बी पे चार्ज जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा, उसके कारण पोटेंशियल यहां पे होगा। तो पूरी सीरीज को लगातार देखिए, पूरी सीरीज को देखिए, हालांकि मैं समझाने की कोशिश वहां पे भी करता हूं कि इस ए पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल यहां होता है, खुद पे नहीं होता। ये मैं फिर से बता रहा हूं। अब आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, दैट इज KQ डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर, बटे में पोटेंशियल का फार्मूला, दैट इज KQ डिवाइडेड बाय में R। अभी अभी मैं डिराइव करवा चुका हूं ऊपर भी, KQ से KQ कैंसिल, 1R से 1R, तो E किसके बराबर हो गया, दैट इज E बाय में V इज इक्वल टू 1/R। अगर R निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V बटे में E, ठीक है। तो R कितना हो जाएगा, दैट इज R यही तो है, यही दूरी तो है, तो पोटेंशियल कितना है 12 जूल पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 24, तो कैंसिल आउट कर दो तो कितना आ गया 2, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और किसमें, मीटर में। इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला KQ बाय R स्क्वायर, पोटेंशियल का फार्मूला KQ बाय R, कैंसिल आउट करके R की वैल्यू निकालनी है। A से B तक की दूरी R है और उसी को हमें क्या करना, फाइंड आउट, तो दोनों को डिवाइड करके निकाल दो। Next question. Calculate the potential at point P due to charge of 4 into 10 to the power minus 7 कूलम located at 9 सेंटीमीटर अवे। कहने का मतलब एक जो चार्ज है उससे 9 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट P है, कितनी दूरी पे, 9 सेंटीमीटर दूरी, और ये चार्ज यहां पे रखा हुआ, इसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ कूलम। ये
अब डायग्राम बना दिया मैंने। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पे ड्यू टू ए चार्ज दिस चार्ज के कारण लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। इस P पॉइंट से 9 सेंटीमीटर दूरी पे कोई चार्ज प्रेजेंट है तो P पॉइंट का पोटेंशियल। अभी अभी मैं बता चुका हूं कि जो पोटेंशियल होता है वो खुद पे नहीं होता, दूसरे पे होता है। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू मैं K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय मैं R, ये फार्मूला मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। K की वैल्यू 9 गुणा 10 की शक्ति 9 होती है, शुरू में ही बता दिया था जब हमने कुलाम्स लॉ को बताया था, जिसको याद नहीं है याद रख ले। चार्ज की वैल्यू 4 गुणा 10 की शक्ति -7 बटे में R, दूरी 9 सेंटीमीटर और मीटर में बदलोगे तो ऊपर इसका ले जाओ 100, तो 9 से 9 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पे और गुणा में 10⁻9 और 2 100 है ना, ये 2 हो जाए 11, 11 में से -7 गए, कितना बचा 10⁻4 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है। तो ये आ जाएगा पहले पार्ट का आंसर। Hence obtained the work done in bringing a charge of 2 into 10⁻9 coulomb from infinity to that point P. Does the answer depend upon path along which the charge is brought? अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब हम एक इन्फिनिटी दूरी पे 2 into 10⁻9 कुलाम चार्ज है, ये रहा, तो ब्रिंगिंग ए 2 into 10⁻9 कुलाम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ए, क्या निकालना है ऑब्टेन द वर्क डन, ऑब्टेन द वर्क डन। वर्क डन निकालना है किसके लिए, एक इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उठा के कहां ले आए P पे, और इस चार्ज का नाम रख दिया मैंने क्यू नोट, ठीक है। तो इन्फिनिटी से उठा के कहां रख दिया क्यू नोट पे रख दिया, इस प्रकार से रख दिया। अब ये डेफिनेशन याद करो, जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज लेके आते हैं तो जो वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और उस वर्क डन का फार्मूला क्या करवाया था, दैट इज K इंटू में Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R, इसके बराबर। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 9 गुणा में 10 की शक्ति 9, और Q1 चार्ज की वैल्यू ये रही, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻7, और Q2 चार्ज की वैल्यू कितनी है, ये उठ के यहां आ गया, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻9, तो ये हो गया। तो 2 इंटू 10⁻⁹ बटे में R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू आपके पास 9 सेंटीमीटर है। अब एक बच्चा जो बड़े ध्यान से गौर से देख रहा होगा, आपने तो कहा था कि जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आते हो तो आप एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, ऐसा ही करेंगे, तो यहां भी ऐसा ही किया। देखिए पहले इनिशियली ये चार्ज यहां पे था और फाइनली यहां पे है, तो इसकी फाइनल एनर्जी तो ये होगी, दैट इज फाइनल वर्क डन, तो ये हो गया। पर इनिशियल वर्क डन कितना है, इनिशियल वर्क डन है K इंटू में Q1 इंटू में Q2 बटे में R, कितना है इनिशियली इन्फिनिटी, क्योंकि इस Q और इस Q1 के बीच Q नोट के बीच इनिशियली दूरी कितनी है, इन्फिनिटी के बराबर है, इसलिए इनिशियल वर्क डन कितना हो गया 0 और फाइनल वर्क डन हो गया ये, इसलिए हम इसी का फार्मूला डायरेक्ट लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा? मैंने अभी अभी जब क्वेश्चन करवाए थे तो कहा था कि जब आपको कोई एक सिस्टम दे दिया जाए और उससे नया सिस्टम बना के चेंज इन वर्क डन पूछ ले जाए तो कैसे निकालोगे, बता दिया। इसी प्रकार आपको सिस्टम दिया गया था कि इन्फिनिटी पे एक चार्ज है, जब इन्फिनिटी पे चार्ज था तो वर्क डन बटे इन्फिनिटी करते हुए 0, जब ये P पॉइंट के ऊपर पहुंच गया तो इसके बाद वर्क डन आ गया ये, और इसी को फाइंड आउट करो। और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कैसा एग्जांपल है, कंजर्वेटिव फोर्स का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और इसके कारण ये किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है, इसलिए पाथ के इंडिपेंडेंट है, तो मैं बोल रहा हूं पाथ के इंडिपेंडेंट है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाने होंगे। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए 2 चार्ज, एक -7, Q1 की वैल्यू कितनी दे दी 7 माइक्रो कुलाम, और Q2 की वैल्यू हमें दे दी -2 माइक्रो कुलाम, एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड एट -9 सेंटीमीटर 00 एंड 9 सेंटीमीटर 00 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों चार्ज, एक Q1 और एक Q2, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, विद नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझ ले, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फार्मूला क्या बनता, Q1 गुणा में VR1 प्लस Q2 गुणा में VR2 प्लस में K Q1 Q2 बाय R। करवा चुका हूं पहले, आज के ही लेक्चर में करवाया, तो थोड़ा पीछे जाके देख लीजिए। तो एक चार्ज यहां पे और दूसरा चार्ज यहां पे, ये किसके ऊपर है, -9 0 0, और दूसरा है +9 0 0। इस प्रकार यहां पे ये Q1 चार्ज हो गया और यहां पे ये Q2 चार्ज हो गया।
तो क्या पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला दैट इज माइनस का K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R। ठीक है, K की वैल्यू 9 गुणा में 10 की शक्ति 9। ठीक है भाई, Q1 की वैल्यू 7 माइक्रोकुलाम, तो 7 गुणा में 10 की शक्ति -6, क्योंकि माइक्रो के नाम का -6। और Q2 की वैल्यू -2, तो यहां पे रखो -2 इंटू 10⁻⁻6। एक माइनस पहले से था, एक माइनस ये बटे में दूरी। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या, मान ले ये ओरिजिन था 0 0 0 का, तो इससे आगे भी 9, इससे पीछे भी 9, तो टोटल दूरी कितनी 18 सेंटीमीटर। तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों क्योंकि मीटर में बदल दिया, आ गया उत्तर, जस्ट उत्तर आ गया आपका, कुछ नहीं करना। Q1 Q2 ये ओरिजिन था, तो इससे -9 इस तरफ प्लस 9 इस तरफ, तो दोनों दूरी मिलाओगे तो कितनी 18 सेंटीमीटर। फार्मूले में रखोगे तो उत्तर आ जाएगा, एक माइनस ये एक माइनस ये, इस प्रकार। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्ज इन्फिनिटी अवे फ्रॉम ईच अदर। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, अब देख लो वही क्वेश्चन आगे मैं बार बार कह रहा था। अब क्या हुआ, पहली सिचुएशन ये थी, अब इन दोनों को इन्फिनिटी पे ले जाओ, इन्फिनिटी दूरी पे, तब उसमें कितना वर्क डन चेंज हो गया। जब ये दोनों इन्फिनिटी पे चले गए तो फार्मूला होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में दूरी कितनी इन्फिनिटी दूरी, ये तो कौन था W1 और ये कौन आ गया W2, जब वो कहां पहुंच गए इन्फिनिटी पे, दैट इज W2 जब इन्फिनिटी पे। जब ये इन्फिनिटी दूरी मतलब सेपरेट टू चार्ज इनफाइनाइट अवे, जब दोनों की बीच की दूरी इंफिनिटी हो गई है तो आर को तो मैं इंफिनिटी ही रखूंगा, और तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो फिर से चेंज इन वर्क डन निकालोगे तो कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली इंफिनिटी पे थे इसलिए 0 और माइनस W1 जो ये निकाला है। ठीक है, जो उत्तर आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी है भैया, ये पोटेंशियल एनर्जी आई थी माइनस, और वर्क डन किसका होता प्लस का, तो यहां प्लस लगा के उत्तर निकाल ले, तो ये हो गया 0 माइनस में W1। समझ आ गया, इसको हमने U1 बोल दिया। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको याद रखना है किस हिसाब से, जब इंफिनिटी पे सेपरेट कर दे, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर यहां पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो यहां माइनस आएगा, मैं इस तरफ इसको माइनस को लगा देता हूं, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस। अगर यहां वर्क डन की बात करोगे यहां प्लस, ये माइनस के साथ कोई चेंज नहीं करना है तो रहेगा, यहां प्लस आ जाएगा, नहीं तो यहां माइनस, इस प्रकार से। तो आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, वो बात ये है कि जब आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है तो एक नेगेटिव साइन पहले से रहता है, एक नेगेटिव साइन पहले से रहता है। वर्क डन होगा तो पहले वाला माइनस साइन नहीं होता। अब उन्होंने इन्फिनिटी सेपरेट कर दिए, दोनों को इन्फिनिटी पे पहुंचा दिया। जब इन्फिनिटी पे दोनों को पहुंचा दिया तो आपको याद रखना है कि इन्फिनिटी दूरी के ऊपर तो वर्क डन 0 होता है और फार्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इस प्रकार से। तो मैं सारे क्वेश्चंस कोशिश करता हूं कि एक ही लेक्चर में कवर कर दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, लास्ट क्वेश्चन था, और मैंने सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कोई प्रॉब्लम है तो शेयर और लाइक कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।